मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं नीलोफर अब्दुल रहीम और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूं ज़ोहरा क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें हमने ऑल्दो, अनलेस, नाइदर नॉर, बिकॉज और एज सुन एज कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम आइदर और, वेयर एज, वाइल, नो सूनर देन और अनटिल पढ़ेंगे। तो आइदर और से स्टार्ट करते हैं। ही कीप्स द कीज with himself, he leaves them with his wife। अब देखिए इसका मीनिंग है या तो उसने कीज अपने पास रख ली होंगी या फिर अपने वाइफ को दिया होगा। तो he either keep the keys himself और अब ये ही हट जाएगा, यहाँ से फुल स्टॉप भी हटा देंगे, ही भी हटा देंगे और यहाँ और लगाएंगे। ही लीव्स देम विथ हिज वाइफ। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। ही मे अटेंड द फंक्शन, हिज वाइफ मे अटेंड द फंक्शन। अब देखिए शुरू में ही आइदर लगाएंगे, या तो वो फंक्शन अटेंड करेंगे या फिर उसकी वाइफ, आइदर ही और हिज वाइफ। फिर बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखना है। मे अटेंड द फंक्शन, या तो वो या फिर उसकी वाइफ फंक्शन अटेंड करेंगी। गिव मी फ्रीडम और गिव मी डेथ। अब देखिए यहाँ पर गिव मी आइदर फ्रीडम, आपको सेंटेंस को समझकर आइदर और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गिव मी फ्रीडम और डेथ। यहाँ गिव मी दो बार लिखा हुआ है, इसे ना लिखते हुए हम आइदर और का इस्तेमाल करेंगे। या तो मुझे फ्रीडम दे दो, आज़ादी, या फिर मौत। ही मस्ट हैव डन दिस और हिज ब्रदर मस्ट हैव डन दिस। अब देखिए यहाँ पर आइदर ही और हिज ब्रदर, फिर बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है। मस्ट हैव डन दिस, या तो उसने या फिर उसके भाई ने ये किया होगा। अब देखिए वेरेस का मतलब है जबकि, जैसे हम कहते हैं वो इंटेलिजेंट है जबकि मैं स्मार्ट हूं। इसी तरह चिकन मीट इज वाइट, ऑक्स मीट इज रेड। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। चिकन मीट is white whereas ox meat is red। देखिए कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है whereas चिकन मीट इज वाइट whereas ऑक्स मीट इज रेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर इज रिच, माई अंकल इज पुअर। इसे भी हम इसी तरह लिखेंगे। माई फादर इज रिच वेयर एज माई अंकल इज पुअर। अब देखिए दोनों सेंटेंस को वेरेस से जोड़ेंगे, फुल स्टॉप हट जाएगा और एम स्मॉल लेटर में आ जाएगा। द ओल्ड सिस्टम वॉज कॉम्प्लिकेटेड, द न्यू सिस्टम इज वेरी सिंपल। द ओल्ड सिस्टम वॉज कॉम्प्लिकेटेड whereas the new system is
वेरी सिंपल। जो पुराना सिस्टम था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, डिफ़िकल्ट था, वेरेज जबकि न्यू सिस्टम बहुत सिंपल है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ केयरफुल, आई टेक रिस्क, वो बहुत केयरफुल है यानी एहतियात पसंद, जबकि मैं रिस्क लेता हूँ। तो यहाँ पर भी इसी तरह लिखेंगे, ही इज़ केयरफुल वेरेज आई टेक रिस्क, यानी मैं खतरे मोल लेता हूँ। अब देखिए, नो सूनर देन का मतलब है नो सूनर यानी जब तक काम नहीं हुआ था, देन तब ऐसा हो गया। जैसे हमने डैम की दीवार बनाई, अभी दीवार कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि पानी आ गया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ देखिए, एज सुन एज आई एट द फिश, जैसे ही मैंने फिश खाई, आई स्टार्टेड फीलिंग सिक, मुझे महसूस होने लगा कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एज सुन एज हटा के हमें नो सूनर हैड लगाना है। नो सूनर के बाद हमेशा हैड आएगा क्योंकि हमको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। अब देखिए, ईट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है एट और थर्ड है ईटन, तो यहाँ पर हमको ईटन लगाना होगा। नो सूनर हैड आई ईटन द फिश। अब यहाँ देन, ये फुल स्टॉप की जगह हमें यहाँ देन लगाना होगा। देन आई स्टार्टेड फीलिंग सिक, यानी अभी तक मैंने फिश खाई भी नहीं थी पूरी तरह, मुझे बुखार महसूस होने लगी या फिर मैं इलनेस महसूस करने लगा। नो सूनर हैड आई ईटन द फिश देन आई स्टार्टेड फीलिंग सिक। एज सुन एज आई रीच दे केम, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो भी आ गए। अब ये देखिए, एज सुन एज हटा देना है हमको यहाँ से और नो सूनर हैड लगाना है। नो सूनर हैड, फिर बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे आई रीच। अब देखिए, रीच का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का रीच, पास्ट टेंस रीच्ड और पास्ट परफेक्ट टेंस है रीच्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा पास्ट परफेक्ट का। आई रीच्ड देन, कॉमा हटाकर हम देन लगाएंगे, देन दे केम। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एज सुन एज आई कॉल ही मैसेज मी। अब देखिए यहाँ भी हम एज सुन एज हटा देंगे और लिखेंगे नो सूनर हैड आई कॉल। अब देखिए, कॉल का प्रेजेंट टेंस कॉल है, पास्ट टेंस कॉल्ड आएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस भी कॉल्ड ही आएगा। नो सूनर हैड आई कॉल्ड देन ही मैसेज्ड मी। ये फुल स्टॉप हटाकर यहाँ पर देन लगाएंगे। जैसे ही मैंने कॉल किया, ही मैसेज, उसने मुझे मैसेज किया। इसी तरह नो सूनर हैड आई कॉल्ड देन ही मैसेज मी। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एज सुन एज वी स्लेप्ट इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही हम सो गए बारिश शुरू हो गई। तो इसे भी नो सूनर से स्टार्ट करेंगे। नो सूनर हैड वी, अब देखिए स्लेप्ट जो है पास्ट टेंस है, इसका प्रेजेंट टेंस है स्लीप, स्लेप्ट स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट ही है तो इसे स्लेप्ट ही लिखेंगे। एज नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। यानी अभी तक हम सोए, जैसे ही हम सोए बारिश शुरू हो गई। अब देखिए, वाइल, वाइल का मतलब है जबकि, जैसे कि हम कहते हैं कि डोंट टॉक वाइल आई एम राइटिंग, यानी जब मैं लिख रही हूँ तो बीच में आपस में बातें ना करो। अब इसी तरह आई डोंट वॉन्ट यू टू ड्राइव, मैं नहीं चाहती कि तुम ड्राइव करो। यू आर सो टायर्ड, इतने थक गए हो इसलिए। तो हम इसे पूरा सेंटेंस यूं ही लिखेंगे, आई डोंट वॉन्ट यू टू ड्राइव। वाइल यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा, वाइल यू आर। देखिए यू आर का शॉर्ट फॉर्म है योर, सो टायर्ड, यानी इतने थक गए हो।
और एक एग्जाम्पल देखते हैं। लूसी केम इनटू द रूम, शी वॉज वेटिंग। अब देखिए लूसी जो है किसी रूम में दाखिल हुई जहाँ पर कोई उसका इंतज़ार कर रहा था, तो उसे इस तरह लिखेंगे, लूसी केम इनटू द रूम while she was waiting, जबकि कोई वहां उसका इंतजार कर रही थी। We spent long time in talking, he played the music। अब देखिए यहाँ भी as it is लिखना है सेंटेंस हमको। We spent long time in talking, हमने ज़्यादा वक्त खर्च कर दिया बात करने में। अब यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह वाइल लगाएंगे, जबकि वो वाइल ही प्लेड द म्यूजिक, जबकि वो म्यूजिक बजा रहा था। हम लोग बातें कर रहे थे जबकि वो म्यूजिक बजा रहा था। ही रीड हिज बुक, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस। अब देखिए यहाँ पर वाइल का मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। ही रीड हिज बुक while he was waiting for the bus, यानी बस का इंतज़ार करते हुए वो अपनी बुक पढ़ रहा था। while यानी इंतज़ार करने के साथ साथ वो अपनी बुक पढ़ रहा था। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं until। until का मतलब भी यही है जब तक। जैसे हम कहते हैं जब तक टीचर बाहर नहीं जाएगी आप बच्चे भी बाहर नहीं जाएंगे, तब तक। इसी तरह वी हैव टू वेट, until भी कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे दो जुमलों को जोड़ने के लिए। वी हैव टू वेट until he arrives, हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक वो नहीं आ जाते। I will stay here, you come back। अब देखिए यहाँ भी until एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल होगा। I will stay here until you come back। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा until you come back, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। I can't wash the clothes, you repair the washing machine। अब देखिए मैं कपड़े नहीं धो सकती जब तक तुम वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं करते, तो while यहाँ लगेगा जब तक। I can't wash the clothes until you repair the washing machine। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। They played football, it got dark। अब देखिए वो फुटबॉल खेलते रहे, प्लेड यानी खेला, पास्ट टेंस है ये। They played football until it got dark, यानी जब तक खेलते रहे, जब तक अंधेरा हो गया, अंधेरा हुए तक खेलते रहे। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हैव अ गुड डे।